Again a new topic, fourth unit of 12th chemistry, that is 10th unit. 10th unit. Haloalkane and haloarenes. फर्स्ट पार्ट इसमें देख रहे हैं हम लोग. फर्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट, haloalkane and haloarenes, that is topic. Definition of haloalkane: the halogen derivative of hydrocarbon is called haloalkane. Means from hydrocarbon, that is RCH3, can displace hydrogen one or more by halogen. Halogen means fluorine, chlorine, bromine or iodine. Then it derive into haloalkane, that is X. That is a haloalkane. हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, दैट इज हाइड्रोकार्बन. तो हम लोग ये बात यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि वन आर मोर हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देन डेरिवेटिव इज फॉर्म कॉल्ड हैलोएल्केन. आगे बात आती है हैलोएल्केन के लिए कि हैलोएल्केन्स रियल में कैसे क्लासिफाई किए जाएंगे. हैलोएरीन्स पहले देख लो. हैलोएरीन्स, हैलोएरीन्स the halogen derivative of arenes are aromatic compound called haloarenes. Means एरोमेटिक में यदि बेंजीन ले लिया गया यहाँ पर, ये बेंजीन है आपका यहाँ पर, तो यहाँ से हाइड्रोजन डेरिवेटिव फॉर्म किया गया फ्रॉम बेंजीन. बेंजीन को ही एरीन कहा गया यहाँ पर, एरोमेटिक है. वन हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा. तो ये बन गया आपका यहाँ पर हाइलोएरीन्स. हाइलोएरीन्स डिटेल में भी इसको हाइलोएरीन्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग. तो ये आपके पास हो गया हाइलोएरीन्स. ठीक, तो हाइलोएल्केन हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, हाइलोएरीन्स एरीन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स. ठीक, मेनी हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स या हाइड्रोजन compounds of organic compound present in nature in different form, which used in generally maximum in medicine. First is क्लोरोमफेनिकॉल लिख सकते हो पहला. देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं मेडिसिन, मेडिसिन, और यहां पर लिख रहे हैं यूज्ड इन. तो मेडिसिन में आपका पहले देख लेते हैं क्या इस मेडिसिन के रूप में, क्या किस रूप में, क्लोरोफेनिकॉल. इसका यूज किया जाता है एज एंटीबायोटिक. ठीक, दूसरा सब्सटेंस आ जाता है क्लोरोक्विन. बहुत नाम याद होगा आपको. मलेरिया की दवा है, यूज्ड इन मलेरिया में यूज किया जाएगा. इसी प्रकार से हम लोग अगला सब्सटेंस ले लेते हैं हैलोथेन. अगला सब्सटेंस है हैलोथेन. हैलोथेन यूज्ड इन एज एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाएगा. इसी टाइप से हम लोग अगले एक और सब्सटेंस देख लें,
DDT, डाइफेनिल डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, that is DDT, used as insecticide. अच्छा, इंसेक्टिसाइड जो आपका है, इंसेक्टिसाइड के बारे में जानते होंगे। जनरली ये जो है इंसेक्ट को मारने के लिए यूज किया जाता था, मच्छरों को मारने के लिए, मॉस्किटो को मारने के लिए यूज किया जाता था। ठीक, तो ये आपके पास हो गया हेलोएल्केन, हेलोएरिन्स, और इसका यूज क्या हो सकता है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स, क्या नाम और क्या यूज। आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स। ठीक, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर 1 पे देख रहे हैं, ये नंबर डाल दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पे मोनो हाइड्रोएल्केन। मोनो हाइड्रोएल्केन या एरिन्स देख सकते हैं, हाइड्रोएल्केन या एरिन्स। ठीक, तो मोनो हाइड्रोएल्केन या एरिन्स क्या है, जिनमें ओनली 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ऐसे एल्केन या एरिन्स, हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन्स आपके मोनो हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन्स कहलाते हैं। 1 हाइड्रोजन एटम, दैट इज RX, दैट इज C6H5X। ठीक, कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, सब क्या कहलाएंगे, मोनो हाइड्रोएल्केन। सेकेंड नंबर पे जाते हैं, लिखा हुआ है डाई हाइड्रोएल्केन, डाई हाइड्रोएल्केन या डाई हाइड्रोएरिन्स। तो डाई हाइड्रोएरिन्स में आपके पास सब्सटेंस ऐसे रहेंगे, जैसे आपको ये कहा गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक X यहाँ जुड़ गया, एक X यहाँ जुड़ गया, तो 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन्स कॉल्ड डाई हाइड्रोएल्केन या डाई हाइड्रोएरिन्स। जैसे बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन में आपका एक X यहाँ जुड़ा है, दूसरा X यहाँ कहीं भी जुड़ा है, तो ये हो गया डाई हाइड्रोएल्केन या एरिन। थर्ड नंबर पे आपका रहा ट्राई हाइड्रोएल्केन या एरिन्स। ट्राई हाइड्रोएल्केन या एरिन्स 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, दैट इज CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म। एग्जाम्पल, ट्राई हाइड्रोएल्केन या एरिन्स में आपका क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या अदर सब्सटेंस में आप चले आओ तो क्रम से आपने ये बनाया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक X यहाँ जुड़ा है, एक X यहाँ जुड़ा है, एक X यहाँ जुड़ा है, 3 बार है। इसी प्रकार से यदि बेंजीन के साथ देखना चाहेंगे तो बेंजीन में आप लोग यहाँ पर X है, एक X यहाँ बना दिया गया, एक X यहाँ बना, तो 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, देन द हाइड्रोएल्केन या एरिन्स आर कॉल्ड ट्राई हाइड्रोएल्केन और एरिन्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाता है जब समझ में आ जाएगी बात। तो अगली बात हम लोग देख लेते हैं इसी में, ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड कंपाउंड। अगला देख रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन या एरिन्स की। कैपिटल B on the basis of sp3 hybridized CX bond compound। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे आपको दे रहे हैं क्या, हाइड्रोएल्केन। ठीक, नंबर 1 पे है हाइड्रोएल्केन।
हेलो एल्केन में हमने कंपाउंड फर्स्ट लिया CH3X। तो बताइए यहाँ पर C और X बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें कार्बन कैसा है, sp3 हाइड्राइड। इसी टाइप से अगला कंपाउंड देखिए CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl या Br ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड एक ले लेंगे यहाँ पर लो वैल्यू में। तो ये कम कार्बन आप कैसा होगा, sp3 हाइड्राइड। तो sp3 हाइड्राइड कार्बन और एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। When alkyl group sp3 hybridized carbon alkyl group attached with halogen, then called haloalkane। ठीक, सेकेंड नंबर पे आ जाइए अब। अच्छा, इसमें हम लोग जो sp3 हाइब्रिडाइज CH बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखा गया है, तो इसमें तो ये कह सकते हो ना कि इसको अगेन क्लासिफाई किया सकता है A नंबर पे, B नंबर पे, C नंबर पे, D नंबर पे, जो भी है। पहला क्या है, प्राइमरी हाइलोएल्केन, प्राइमरी हाइलोएल्केन। तो प्राइमरी हाइलोएल्केन में ऐसा हाइलोएल्केन है जिसमें हाइड्रोजन एटम प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा, मीन्स CH3 CH2 और Br लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो कार्बन है आपका ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज और 1 डिग्री कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी यानी 1 डिग्री हाइलोएल्केन। एक अगला कंपाउंड और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड लिखा हुआ है ऐसा CH2 यहाँ पर Cl लिखा हुआ है। तो ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज और साथ में 1 डिग्री वाला कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, X से जुड़ा हुआ बॉन्ड है और वह कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए प्राइमरी कार्बन में ये सब अटैच होते हैं। इसी प्रकार से B नंबर पे आएंगे, लिखेंगे सेकेंडरी हाइलोएल्केन। सेकेंडरी हाइलोएल्केन, सेकेंडरी हाइलोएल्केन में द हाइलोएल्केन देयर हाइड्रोजन एटम अटैच विथ 2 डिग्री कार्बन कॉल्ड सेकेंडरी हाइलोएल्केन। तो उसको सेकेंडरी हाइलोएल्केन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल देख सकते हैं CH3 CH CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl। बताइए ये कार्बन 2 डिग्री है क्योंकि एक तरफ इस कार्बन से दूसरी तरफ इस कार्बन जुड़ा है। तो द कार्बन एटम अटैच विथ 2 अनदर कार्बन एटम कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन और हाइलोएल्केन इज कॉल्ड सेकेंडरी हाइलोएल्केन। अगला कंपाउंड देखिए, लिखा है CH3 CH CH2 और यहाँ पर जुड़ गया है Br। बताइए ये कार्बन तो सेकेंडरी कार्बन है ना, तो सेकेंडरी हाइलोएल्केन। C नंबर पे चले आते हैं। बेंजीन वाले भी बना सकते हैं लेकिन आगे दिखाएंगे। सेकेंडरी में के बाद टर्सरी हाइलोएल्केन 3 डिग्री बोला जाएगा। और इसमें आप लोग जब बात करेंगे तो इसमें कार्बन ऐसा होना चाहिए जो 3 डिग्री कार्बन हो, उससे हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। यहाँ पर हमने Br को जोड़ दिया। बताइए ये कार्बन 1 2 3 अनदर कार्बन एटम्स जुटे हैं, इसलिए 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन में ये अटैच हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी प्रकार से और दूसरा भी देख लो, हमारे पास है यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और CH3, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है Cl। बताइए 3 डिग्री कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो इसलिए 3 डिग्री हाइलोएल्केन हो जाएगा। क्लियर हो गया है, मेरी मालूम है कि हो गया। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइलोएल्केन की बात हो गई। अब हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड कंपाउंड के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं उसमें अब दूसरे नंबर पे आ जाएगा एलाइलिक या एलिलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड ये बी नंबर है। सेकंड हाइलोएल्केन के बाद दूसरा नंबर है एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या कहलाता है? तो एलाइलिक हैलाइड में ये कहेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच विथ
डबल बॉन्डेड अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखिए ऐसे कार्बन आइटम से अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज हो। ये sp3 हाइब्रिडाइज से क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है स्वयं डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये कैसा होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो हम लोग कहेंगे द हाइड्रोजन आइटम अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज अटैच कार्बन व्हिच आल्सो अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। सिंपल है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से यह हाइड्रोजन आइटम अटैच रहेगा तो उसे एलिलिक या एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। अगर इसमें आप लोग इसको और देख सकते हो, यदि हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो ये आपका स्ट्रक्चर में ये बन जाता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में ऐसे बन जाता है। इसी टाइप से हम लोग इसको और देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को कह दिया जाए कि इसी में स्ट्रक्चर और एक आध बता दीजिए सर, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पर हमने यक्स जोड़, ये Cl जोड़ लीजिए, Cl जोड़, ये भी आपका क्या है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको समझ में आए। 3 नंबर पे आया ये 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर पे है बेंजाइलिक हैलाइड। नाम क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन से अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन अटैच रहेगा। पहले बेंजीन बना लो और इससे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, उससे हाइड्रोजन एटम, तो इसे बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। देखिए कार्बन केवल एक अनदर कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। इसी टाइप से एक दूसरा ही बना के दिखा देते हैं आपको। ये बेंजीन बन गया, यहाँ पर CH एक, यहाँ पर CH3 ग्रुप या X जुड़ा है, तो बताइए ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, ये कार्बन, और साथ में ये डिग्री क्या है, तो 1 और 2 दो कार्बन जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हेलो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगी या बेंजाइलिक हैलाइड। इसी टाइप से एक एग्जांपल इसका और दिखा देते हैं आपको, आगे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आएगा भी। ये इस कंपाउंड के लिए हमने इधर एक R जोड़ दिया, एक R इधर जोड़ दिया और इधर X जोड़ दिया, इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। ये भी बेंजाइलिक है, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। तो इस टाइप से बेंजाइलिक की कहानी भी हो गई। अब हम लोग C नंबर पे आ जाते हैं। C नंबर पे क्लासीफाई कर ले रहे हैं इसको। तो क्लासिफिकेशन में C नंबर आपका है on the basis of sp2cx bond compound, on the basis of sp2 hybrid CX bond compound, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे विनाइलिक हैलाइड, नंबर 1 विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड क्या कहता है, हम लोग इसमें विनाइलिक हैलाइड में व्हेन हाइड्रोजन आइटम अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा। जैसे एक कंपाउंड ये देख लें, यहाँ पर लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X, इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक। जैसे बेंजीन टाइप एक रिंग बना ले हम लोग ऐसे, और ये आपका सीधे X यहाँ जुड़ जाए, बोलेंगे बेंजाइलिक, तैयार हो जाएगा, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो जाते हैं, ये सब बेंजाइलिक है। अगला इसमें एक हेडिंग आती है 2nd नंबर, लास्ट वाली 2nd नंबर, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, एरिल हैलोएरिन्स या एरिल हैलाइड, हैलोएरिन्स। तो हैलोएरिन्स में देखिए बेंजीन है और इसी से बेंजीन से सीधे अटैच होगा हाइड्रोजन, तो हम लोग कहेंगे व्हेन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग
देन इट इज कॉल्ड हैलोएरिन्स। अब एक और दिखा देते हैं, इसमें बताइएगा हैलोएरिन्स है या नहीं। यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, हैलोएरिन्स है। X जगह Cl ले रहे हैं, अब हैलोएरिन्स है। तो कह रहे हैं हाँ हो सकता है कब, जब हाइड्रोजन सीधे बेंजीन से जुड़ा हो। तो ये हाइड्रोजन है सीधे बेंजीन के कार्बन से जुड़ा, ये हाइड्रोजन सीधे बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है। यही हाइड्रोजन यदि यहाँ कहीं जुड़ा होता तो फिर ये हैलोएरिन्स न हो पाता। अगला एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपसे कहा जा रहा है ये हैलोएरिन्स है या नहीं। यहाँ पर Br बनाया गया, यहाँ पर भी Br बना दिया गया, हैलोएरिन्स है, बिल्कुल है। ये डाई हैलोएरिन्स हो जाएगा, ऊपर वाला मोनो हैलोएरिन्स है। तो इस टाइप से ये क्लासिफिकेशन आपका फिनिश होता है। क्लासिफिकेशन में आपका डाई ट्राई टेट्रा इस प्रकार से कोई भी बात कर सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लेंगे इसी का। IUPAC नेम ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन्स। ठीक, तो अब क्रम से हम बताते चल रहे हैं, देखते चलिए। नंबर 1 पे आ गया है, पहले शुरू में लेते हैं हम लोग CH3Cl। अगला कंपाउंड हमने लिया CH3CH2Br। अगला कंपाउंड है CHCl3। अगले कंपाउंड में आ गए CH2CH2, यहाँ पर एक Cl जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया। अगले कंपाउंड में चलते हैं, हमारे पास है लिखा CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर I या क्लोरीन ही लिख लेते हैं। अगले कंपाउंड में भी बढ़ चलिए, तो अगला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हमने लगा दिया आयोडीन। इसी टाइप से अगले कंपाउंड में भी बढ़ते हैं। Br लगा हुआ है। इनके IUPAC नेम फटाफट देख लीजिए, इसमें कुछ बात नहीं है। 1 पे क्लोरो है, डायरेक्ट लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि IUPAC नेम हाइलोएल्केन, ठीक, या हाइलोबेंजीन। तो क्लोरो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 1 कार्बन कॉल्ड मेथ वर्ड रूट में, और सिंगल बॉन्ड या अकेले में रहेगा तो हमेशा कहलाएगा एन। तो नाम हुआ क्लोरोमेथेन। यहाँ पर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, तो लिखेंगे 1 पर क्लोरो है, तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन को एथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एथ एन। यहाँ पर 1 2 3 क्लोरीन है, तो हम लोग लिखेंगे 1 पे ही है 1 1 1 ट्राई क्लोरो लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, एक ही कार्बन है ना तो इसलिए मेथ बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड मानेंगे एन रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर 1 2 1 कामा 2 डाई क्लोरो हो जाएगा। देख लो ये 1 पे भी क्लोरीन, 2 पर भी क्लोरीन, तो 1 क्लोरो डाई क्लोरो 1 2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इस टाइप से यहाँ पर एक नाम लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। नाम लिखने में 1 पर क्लोरो जुड़ जाएगा, जितना से नंबरिंग करेंगे नंबर 1 पे क्लोरीन जुड़ा है कार्बन पे, और आगे 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है 1 पर तो 1 ई, प्रोप 1 ई। ठीक, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इसमें यदि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दोनों सेम पोजीशन पे जुड़े हों तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। तो डबल बॉन्ड इधर है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 लिखेंगे, 3 आयोडो। उसके बाद प्रोपेन है, प्रोप है, और देखिए 2 नंबर 1 नंबर पे ई है तो 1 ई लिख दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से इसमें चले नंबरिंग करने, तो नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट करें या तो यहाँ से स्टार्ट करें। डबल बॉन्ड को पहले नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 3 पर क्या है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, साइक्लो, साइकिल में है साइक्लो हेक्स, और नंबर 1 पे क्या है ई, साइक्लोहेक्स 1 ई। इस टाइप से हो जाएगा। और स्ट्रक्चर इसी में देख लीजिए, मान लीजिए कंपाउंड आपके पास ये बना हुआ है अभी
जस्ट वाला क्लोरीन। तो इसमें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे। तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे ना 1 क्लोरो और उसके बाद 6 कार्बन की चेन है तो साइक्लो और X1E, ठीक है। तो इस टाइप से इनका IUPAC नेम हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए इन्हीं के नाम को। अभी और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड कोई ऐसे पड़ा हुआ है CH3CH, यहाँ CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br। इसका IUPAC नेम लिखना है। तो आपको बताया गया कि कार्बन चेन में यदि हाइड्रोजन आइटम डिफरेंट हों और दोनों ओर से सेम पोजीशन पर लगे हों तो हम लोग नंबरिंग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अल्फ़ाबेट में जो पहले में है, इधर चलेंगे क्लोरीन पहले मिलेगा, इधर चलेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन मिलेगा, सेम पोजीशन पे है दूसरे नंबर पे, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो नंबरिंग किसकी तरफ से करेंगे? बी की तरफ से। ये आपकी नंबरिंग हो गई। तो नाम लिखते समय इसका नाम आप कैसे लिखोगे? तो इसके नाम में लिखोगे 2 पर ब्रोमो, 3 क्लोरो और 4 कार्बन को ब्यूट सिंगल बॉन्ड इसलिए एन हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट एन। कंपाउंड अगला उठा लीजिए यहाँ से। एक कंपाउंड आपके पास है CH3C, यहाँ पर I, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ लगा हुआ। इसका IUPAC नेम बताना है। तो हम लोग नंबरिंग 1 कार्नर टू अनदर करते हैं, 1 2 3। तो बताइए आयोडीन हो गया, ये मेथिल हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 2 आयोडो 2 मेथिल। IUPAC नेम में आ जाएगा, मेथिल साइड चेन है, जो नंबर नहीं पाता वो साइड चेन में चला जाता है। और उसके बाद 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे और सिंगल बॉन्ड इसलिए एन करेंगे, ठीक है। तो इसके नाम हो जाएंगे। अब आगे हम लोग IUPAC नेम में बेंजीन वाले भी कुछ ले लेते हैं। तो बेंजीन का IUPAC नेम बेंजीन ही हुआ करता है, ये आपको मालूम है। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हमने बना लिया यहाँ और यहाँ पर हमने लगा दिया Cl, तो नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ये बात अच्छे समझ में, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जैसे हमने यहाँ एक कंपाउंड और बनाया, एक Br यहाँ जुड़ा है, दूसरा Br यहाँ जुड़ा है या यहाँ जुड़ा है, तो क्या लिखोगे? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन ही नाम आ जाता है। अगले कंपाउंड के लिए थोड़ा सा और आप मशक्कत करिए, देखिए जैसे एक कंपाउंड यहाँ पर आपको हमने ये दे दिया CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर लिखा है Cl। इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नेम में इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 क्लोरो, फिर इसको बोलते हैं फेनिल, तो 1 फेनिल, 2 कार्बन की चेन मानेंगे तो एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एथ एन, ठीक है। तो इस टाइप से इनके जितने भी IUPAC नेम हैं वो सिंपल होते हैं, बस समझ में आ जाएंगे तो आसान हो जाता है, ठीक। अब ये IUPAC नेम के बाद और क्या दिखा सकते हैं? तो ये आपके IUPAC नेम के अलावा दिखा सकते हैं आइसोमेरिज्म को। तो आइसोमेरिज्म आप पढ़ लेंगे, हम हेडिंग डालेंगे आइसोमेरिज्म, हटा दें इसको। आइसोमेरिज्म क्या है? 2 or more than 2 organic compound have same molecular formula but their properties are different, called isomeric compound, and this phenomena is known as isomerism। अब आइसोमेरिज्म किसके लिए बात करना है? हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स के लिए। तो हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स में सबसे पहले हम लोग ये बात कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है, इसको चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, 2 or more than 2 organic compound have same molecular formula but अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम आर डिफरेंट। कार्बन आइटम का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे
कार्बन की चेन डिफरेंट हो जाती है ना, तो चेन आइसोमरिज्म कहलाएगी। तो अब इसमें एग्जाम्पल एक यदि आपको लेके दिखा दें कि कंपाउंड है C4H9Cl, मान लीजिए ले लें, तो पहला इसमें कंपाउंड जो बनेगा वो बन गया CH3 CH2 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 और यहाँ पर Cl। इसका IPAC नेम लिख सकते हैं 1 क्लोरो। देखो IPAC नेम पीछे बताया तो समझ जाओगे। नंबर 1 पे क्लोरीन है ना, तो ये 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, इसी टाइप से अगला इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो CH3 CH CH2 Cl, इसको नहीं टच करना, और कार्बन की चेन डिफरेंट कर सकते हो। कार्बन की चेन डिफरेंट हो गई। सब कुछ फार्मूले में कार्बन 4 आने चाहिए, हाइड्रोजन 9 आने चाहिए और क्लोरीन 1। तो यहाँ पे इसका नाम लिखोगे 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। तो ये आपके पास चेन आइसोमरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप से आप चेन, कार्बन के पहले 4 कार्बन की चेन थी, अब यहाँ 3 कार्बन की चेन प्रोपेन बची है। ठीक, अगला वाले में हम लोग देखते हैं स्थान समानता, जिसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। तो हेडिंग है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम लोग कहेंगे 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। तो फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो जाए तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कह देंगे। एक एग्जांपल C3H7Br लिया गया है। स्ट्रक्चर पहले बनाया गया शुरुआत में इसका, तो पहला स्ट्रक्चर इसका बना CH3 CH2 CH2Br। नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब कार्बन की चेन नहीं चेंज होनी चाहिए, यहाँ कार्बन की चेन थी, यहाँ पर पोजीशन चेंज होने वाली है Br की, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे नाम हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम आसान हो जाएंगे। इसी टाइप से हम लोग लास्ट में देखते हैं आर्टिकल आइसोमेरिज्म। 3rd नंबर पे चले आइए, क्या देखेंगे? आर्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आर्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग कहेंगे 2 or more than 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। मिरर इमेज भी होने चाहिए और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। हो गया, ये वाला वीडियो खत्म करके अगला वाला जो बनाएंगे। तो आर्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिरर इमेज होनी चाहिए। जैसे आपको कंपाउंड कह दिया गया, उस कंपाउंड में आपको ये दिखाया गया कि ये लिखा है C2H5, यहाँ पर C, ऊपर है CH3, नीचे H को बनाया गया और यहाँ पर Cl लगा दिया गया। इसे एक मिरर बना दिया तो मिरर इमेज एक आएगा, ये Cl, यहाँ पर C, CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ पर H। तो ये देखिए, एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो कायरल कार्बन हो, मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट एटम आर ग्रुप। तो ये सभी चारों एटम या ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो हम लोग कहेंगे ये क्या है? कायरल कार्बन। और मिरर इमेज भी हो तो हम लोग ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बताएंगे कि शो कर रहा है। तो बताइए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। आपके पास एक बात आती है कि हैलोजेंस जो आपके हैं वो हमेशा पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। ठीक, कौन से आइसोमेरिज्म को? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हैलोजेंस रिप्रेजेंट पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहाँ तक ही, फिर उसके बाद मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हैलोएल्केन्स के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे अगले। तो आपको ये कहा गया ना कि हैलोजेंस क्या दिखाते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म को। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आपके पास
ये कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ Cl जोड़ दिया गया। अगले वाले कंपाउंड को फिर बनाया गया, तो यहाँ पर CH3 है लेकिन Cl यहाँ है। अगला और बनाया गया यहाँ पर, यहाँ तो CH3 है लेकिन Cl यहाँ है। तो बताइए पोजीशन बदल नहीं गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। तो हेलो एरियंस रिप्रेजेंट पोजीशन आइसोमर। ठीक, तो अगली क्लास या अगले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन।